रामलीला मैदान में 24 अगस्त को एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस की लाठी का शिकार होना पड़ा। पुलिस का कहना है कि छात्रों को शाम 5 बजे तक ही प्रदर्शन की अनुमति थी, लेकिन तय समय सीमा के बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस जिसे बल प्रयोग कह रही है, आइए उसकी हकीकत समझते हैं। रात 10 बजे पुलिस ने प्रदर्शन स्थल की लाइट काट दी। उसके बाद अंधेरे में छात्रों पर लाठियां भांजी। 44 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। 2 घायल छात्रों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। बताया जा रहा है उसमें से एक की हालत गंभीर है। भारत में आधे से ज्यादा आबादी 18 से 40 के बीच की है। विश्लेषकों का कहना है कि अगले 2 दशक आने वाली 1 सदी में भारत की दिशा तय करेंगे। जिस जवानी को भारत का भाग्य लिखना था, वो एक आदत नौकरी के लिए दर दर भटक रही है। कभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवा रही है, कभी जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रदर्शन कर रही है, और कभी रामलीला मैदान में लाठी खा रही है। लेकिन मामला इतना बिगड़ा कैसे? कहानी की शुरुआत जुलाई के आखिरी सप्ताह में हुई। 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम्स हुए। इन एग्जाम में बड़े पैमाने पर तकनीकी गड़बड़ियां रिपोर्ट हुई। छात्रों में इस बात को लेकर बड़े पैमाने पर असंतोष था। छात्रों ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को दिल्ली चलो का कॉल दिया। सीजीओ कॉम्प्लेक्स और जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। छात्रों की 5 प्रमुख मांगे हैं। पहली, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम्स रद्द हों। दूसरी, स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया नाम का एक मंच बने जहां छात्रों की सभी समस्याओं का समाधान हो। तीसरी, साल का एक फिक्स्ड एग्जाम कैलेंडर निकाला जाए। चौथी, जिन परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ियां पाई गई उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए। पांचवी, एग्जाम करवाने वाले वेंडर की जवाबदेही सुनिश्चित करना। छात्रों की शुरुआती प्रदर्शन के बाद एसएससी ने छात्रों और टीचर्स के साथ मुलाकात की। इसके बाद एसएससी ने कहा कि वो इस पूरे मामले पर जांच कमेटी बैठाएगा। एसएससी एग्जाम करवाने वाले वेंडर का टेंडर निरस्त किए जाने पर भी विचार कर रहा है। अगली बार एग्जाम में एआई के इस्तेमाल से भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की बात कही जा रही है। आंसर की को चैलेंज करने के लिए तय फीस में कटौती की जाएगी। लेकिन एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम्स को रद्द करने से मना कर दिया। ये वो मांग है जिस पर एसएससी के अभ्यर्थी समझौता करने को तैयार नहीं थे। लिहाजा 24 अगस्त को उन्होंने रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया और फिर उन्हें पुलिस की लाठीचार्ज का शिकार होना पड़ा। लेकिन एसएससी के साथ विवादों का पुराना नाता है। आइए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। साल 1975 तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने सरकारी महकमों के कर्मचारियों के चयन के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी बनाया। इसका उद्देश्य था कर्मचारियों के सिलेक्शन में पारदर्शिता लाना। लेकिन अपने बनने के कुछ साल बाद ही एसएससी बनाने का पर्पस ही डिफीट होने लगा। 1990 से 2000 के दशक में एसएससी एग्जाम में बड़े पैमाने पर धांधली की रिपोर्टिंग होती रही। मास कॉपिंग, पेपर लीक जैसे आरोप लगते रहे। इस समस्या से निजात पाने के लिए एसएससी ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी या ऑनलाइन एग्जाम करवाना शुरू किए। लेकिन जिस चीज को बड़े तकनीकी सुधार के तौर पर एसएससी में देखा जा रहा था, वो एसएससी की गले की फांस बन गया। साल 2016 में एसएससी ने पहली बार सीबीटी करवाया। शुरुआत से छात्र फाउल प्ले का अंदेशा जताते रहे। इसके बाद फरवरी 2018 में एसएससी सीजीएल टियर 2 परीक्षा हुई। लेकिन परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर लीक हो गए। इसके बाद छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ। छात्र एसएससी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई जांच में क्या आया? पेपर लीक करने का काम सीबीटी एग्जाम करवाने वाली प्राइवेट फर्म सिफी टेक्नोलॉजीज के एक कर्मचारी ने किया था। यहां से पेपर लीक माफिया सक्रिय हुआ और उसने पेपर को बड़े कोचिंग संस्थानों को बेचा। कोचिंग संस्थानों ने यह पेपर अपने चुनिंदा छात्रों को बेचे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और एसएससी सीजीएल टियर 2 परीक्षा 2017 के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। नतीजा ये हुआ कि भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंच गई। आगे की भर्ती आने में भी देरी हुई। छात्रों के हाथ फिर से वही निराशा लगी। फिर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीटी करवाने का टेंडर टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस को दे दिया। कुछ साल परीक्षाएं ठीक हुई, पर इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने टीसीएस की जगह नई कंपनी एडिक्विटी को सीबीटी करवाने का टेंडर दिया। इस कंपनी का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2020 में डायरेक्टर जनरल टेस्टिंग ने एडिक्विटी को परीक्षा करवाने संबंधी गतिविधि के लिए अयोग्य करार दिया था। एक केंद्रीय एजेंसी के द्वारा अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद एडिक्विटी को एग्जाम करवाने के टेंडर मिलते रहे। 2022 में एडिक्विटी ने मध्य प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया। इस परीक्षा में पेपर लीक और चीटिंग की शिकायतें आईं। छात्रों ने प्रदर्शन किया। अंत में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने पूरे मामले की जांच एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज से करवाने का वादा किया। इस जांच में एडिक्विटी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाए गए और उसे एमपीटीईटी सहित अन्य परीक्षा करवाने का ठेका दे दिया गया। 2023 में एडिक्विटी ने महाराष्ट्र में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया।
इस परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा डाला, जो कि फिलहाल विचाराधीन है। 2025 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जारी टेंडर में एडिक्विटी ने सबसे कम बोली लगाकर यह टेंडर हासिल किया था। इस दौड़ में टीसीएस भी शामिल थी। तब यह सवाल खड़ा किया गया कि सिर्फ पैसे बचाने के लिए गुणवत्ता समझौता करना कितना ठीक है। सरकारी लाल फीताशाही के चलते लाखों नौजवानों का भविष्य दांव पर है। सरकार सवालों के दायरे में, पूरी टेंडर प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े हैं। लेकिन इस पूरे बखेड़े में टीचर्स के जवाबदेही कौन तय करेगा? आंदोलनकारी छात्रों का नेतृत्व टीचर्स को करना था, वो कर भी रहे हैं, लेकिन टीचर्स के आपसी मतभेद में छात्र पिस रहे हैं। कल रात रामलीला मैदान में छात्रों में जो भ्रम की स्थिति थी, उसकी एक वजह ये भी थी। जब आंदोलन में उतरे टीचर्स आपस में एक बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो सरकार से अपनी मांग मनवा लेना दूर की कौड़ी लगता है। सबको साथ आना होगा, युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए। और देश की सरकार, अफसरों से भी हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि छात्रों के मन में जो शंकाएं हैं वो यूं ही नहीं है, उनके साथ गलत हुआ है और इसे सही करने का काम आपका है और आपको करना ही होगा।